बोली राधा रानी सरकार की जय। श्री राधे गोविंद सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौ माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी इस दिव्य श्री राधा रानी के गुणगान में पंचम दिवस में हम सभी प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। विगत 5 दिनों से आप हम सब विश्व मोहिनी कृष्णा की परम प्रिया हम सब की स्वामिनी श्री श्यामाजू श्री राधा रानी के उस पावन दिव्य चरित्र को श्रवण पान करते हुए अपने कानों को, अपनी जिह्वा को, अपनी वाणी को, अपने एक एक रोम रोम को पवित्र कर रहे हैं। श्री राधा रानी जो मधुरता की खान है, जो रस की समुद्र है, रस का सार है, ऐसी श्री राधा रानी जिनके चरणार विंदों के प्रति प्रेम बिना उनकी कृपा या बिना किसी रसिक महापुरुष की, बिना सद्गुरुदेव की कृपा के संभव ही नहीं हो सकता है, उन करुणामयी श्री राधा रानी का हम सब पावन गुणगान 5 दिन से कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले ही दिन कहा था कि सामर्थ्य हम में से किसी की भी नहीं है उनकी लीला का गुणगान करने का, पर पता नहीं कैसे राधा रानी ने ये सब व्यवस्था बिठा दी, बना दी। वर्षों से परंपरा चलती आ रही थी कि संकीर्तन दिवस मनाते हैं, तो बस उसमें एक कड़ी और जुड़ गई। कहते हैं जन्मदिन पर लेना भी चाहिए, देना भी चाहिए, तो देते तो क्या है, लेते ही लेते हैं सबसे, पर श्री राधा रानी को क्या अर्पित करें, कौन सी वस्तु से वो प्रसन्न हो, क्या चढ़ाएं, क्या प्रदान करें। तो बुद्धि में आया ऐसा तो कुछ है ही नहीं अपने पास, सारे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है जिसको श्री राधा रानी को दिया जा सके। तो बस उन्हीं की प्रेरणा से ये लीला आरंभ हो गई। अभी भी ऐसा कोई भरोसा नहीं कि ये कोई नियम है कि राधा रानी का चरित्र इस जन्मदिन के मौके पे करना है। वो जब तक करा रही हैं, जब तक उनकी इच्छा है, कृपा कर रही है, तब तक हम गा रहे हैं, अन्यथा क्या किसमें सामर्थ्य है। और मैं तो सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने अपनी अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। बहुत लोगों ने आके की, बहुत लोगों ने दूसरे माध्यमों से की। सबका खूब खूब मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार। पर
मुझे लगता है कि आज का जो दिन है मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा संशयात्मक दिन होता है। बड़ा, जैसा भैया भी बोल रहे थे, समझ नहीं आता हंसे कि रोए, खुश हो कि दुखी हो। अब सकारात्मक विचार वाले लोग तो डंडा लेके खड़ा हो जाएंगे कि क्यों नहीं, अरे आज का दिन तो सकारात्मक सोच रखने का है जी, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव विचार। तो बात उनकी भी सही है, उनके भाव को प्रणाम है कि देखो, पर बस फिर कहीं कहीं एक मन में अचानक से विचार आ जाता है कि ऐसा क्या पा लिया, ऐसा क्या प्राप्त कर लिया जो इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, ऐसा क्या सफलता पा ली जिसके लिए इतना हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो जब वो दूसरा पहलू देखते हैं तो फिर हृदय एकदम ग्लानि से भर जाता है, मन एकदम। तो आज मुझे कुछ ऐसा कुछ बोलना नहीं, मैं पहले से सोच के आई हूँ, कोई आंसू नहीं, कुछ रोना नहीं, क्योंकि फिर बोलना भारी पड़ जाता है, सच्ची दिल की बात है। तो बाबा तुलसी कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धान विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनो। तो वैसे तो एक जन्म नहीं हुआ, बड़े भुतेरे जन्म ले करके, बड़े जंजालों में फंस करके, निकल करके फिर आते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर लग जाते हैं, और ये यात्रा ऐसी चलती रहती है। तो जिसने भी शुभकामनाएं दी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ साथ प्रार्थना भी, कहते हैं कि जिसका जन्मदिन होता है उसको उसकी प्रिय वस्तु देनी चाहिए। देनी चाहिए कि नहीं है? देनी चाहिए। तो आप बस इतना सब आशीर्वाद दीजिए कि उनमें मन लगा रहे। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से बस जो लक्ष्य देकर के उन्होंने भेजा है सबको, केवल किसी एक व्यक्ति को नहीं, सबको वो लक्ष्य हम पूरा कर सके। आंख मूंदने से पहले उनकी कृपा का अनुभव कर सकें, उनका दर्शन कर सकें। ऐसी कृपा उन्हीं के चरणों में मांगनी है, क्योंकि वही दे सकती हैं और दूसरा किसी के बस की बात नहीं है। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो। अगर मैं बनाने चलूं तो कोटि कल्प लो, मेरे बनाए नहीं बनेगी। बाबा तुलसी कहते, करोड़ों करोड़ों जन्म भी ले लूं तो मेरे बनाने से नहीं बनेगी, लेकिन मेरे बनाए से न बनेगी कोटि कल्प लो, और आपके बनाए ते बनेगी पल पाँव में। अगर तुम बनाने पे आ जाओ तो एक पल में सब बन जाएगा, एक क्षण में सब पा लेंगे। तो कहीं मेरे भरोसे आप छोड़ दो कि हाँ ये अपने खुद बल लगा करके खुद कुछ पा लेगा, कर लेगा, तो मोसो ना बिगाड़न को, तोसो ना सवारन को। मुझ जैसा कोई बिगाड़ने वाला नहीं और तुझ जैसे कोई संवारने वाला नहीं, और दोनों में होड़ पड़ी है। मैं बिगाड़ने पे तुला हूं और तुम संभालने पे तुले हो। तो हे दीनानाथ, हे श्री स्वामिनी जी, एक कृपा बस। बचपन में बहुत पहले मैं एक भाव बहुत गाया करती थी, बीच में छूट गया, पता नहीं कैसे।
जिसमें श्री राधा रानी से निवेदन किया जा रहा है, हे श्री राधा रानी, क्या चाहिए हमको आपसे, क्या लेने आए हैं,